अब अगला क्वेश्चन है कि गूगली, जर्क, यॉर्कर और इन तीन के बीच का मैंने मेन डिफरेंस पूछा था, लेकिन इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ही प्रोनाउंसिएशन सुन लिया। एक्स्ट्रा में नोबल और वाइट बॉल सुन लिया, जबकि मैंने बस तीन का ही डिफरेंस पूछा था, गूगल, जर्क, यॉर्कर। तो चलिए, क्या मुझे आंसर मिला वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। गूगली टाइप लेग स्पिन डिलीवरी, यानी यहाँ अभी तक मैं गूगली को जो समझता था वो मैं आपसे बताता हूँ। मैं गूगली को यही मानता था कि अगर आप बॉल फेंक रहे हैं और बैट्समैन जज नहीं कर पा रहा है कि वो लेफ़्ट टर्न लेगा या राइट टर्न लेगा, और टर्न हो भी रहा है किसी एक डायरेक्शन में, तो वो गूगली कहलाता था। लेकिन मुझे आंसर यहाँ क्या मिला वो देखिए, वो है गूगली आपका टाइप लेग स्पिन डिलीवरी। यानी आप लेग, पैर के पास जो स्पिन हो रहा है, तो घूम फिर के वही बात आ रहा है कि वो जज नहीं कर पा रहा है बैट्समैन कि वो राइट साइड टर्न लेगा या लेफ़्ट साइड, तो वो गूगली है कहलाता है। बहुत सारे बॉलर इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। Grip, ball is held with the fingers on the off side of the seam. Ball is held with the fingers on the off side of the seam. मैं अपना पर्सनल बात करूँ तो मेरा बहुत ही जनरल है, और ये मेरा बिल्कुल ही खुद का है। मैंने किसी को कॉपी नहीं किया अपना एक्शन। हाँ, लेकिन मैंने अपने बचपन से अभी तक मैं सब तरह के बॉलिंग ट्राई की है, यानी फास्ट, स्पिन, मीडियम। ग्रिप, द बॉल इज हेल्ड विद द फिंगर्स ऑन द ऑफ साइड ऑफ द सीम। एक्शन, द बॉलर टर्न्स द बॉल अवे फ्रॉम द बैट्समैन फ्रॉम द ऑफ साइड टू द लेग साइड। यानी ऑफ साइड कहलाता है जो फर्स्ट स्टंप होता है, तीन जो किल्ला होता है, जिसको हिंदी में लोग विकेट भी कहते हैं, इंग्लिश में स्टंप्स कहते हैं तीनों को मिला के। तो उसका जो फर्स्ट पहला स्टंप होता है, उधर से टर्न लेते हुए अगर लेग साइड आ रहा है तो वो बॉल अवे फ्रॉम द बैट्समैन, यानी बैट्समैन से अवे जा रहा है, तो लेग स्पिन डिलीवरी कहलाता है। और उसका पर्पस क्या है, तो डिसीव द बैट्समैन बाय डिस्गाइजिंग इट एज लेग ब्रेक। और इस तरह के बॉल कराने का मेन पर्पस होता है कि आप बैट्समैन को डिसीव कर रहे हैं एज अ लेग ब्रेक, यानी कि कहीं ना कहीं वो बैट्समैन के साथ धोखा हो रहा है, जिस चलते वो उसका विकेट गिर जाए। ये पर्पस होता है जनरली, उसमें कुछ नया नहीं है। बस यही है कि ये ऑफ साइड से लेग साइड जो जाता है, इसको गूगली कहते हैं। ठीक है। और जर्क में देखिए क्या होता है। जर्क में आपका टाइप है फास्ट बॉलिंग डिलीवरी। एक्शन, द बॉलर जर्क्स द आर्म एंड शोल्डर at the point of delivery, creating a sudden change in direction। यानी कि द बॉलर जर्क्स द आर्म, ठीक है,
The bowler jerks the arm and shoulder at the point of delivery, creating a sudden change in direction. Purpose: to deceive the batsman by disguising the line and length of delivery. फिर ध्यान से सुनिए, इसमें बोला जा रहा है कि आपका बॉलर जर्क्स द आर्म and shouldered at the point of delivery, creating a sudden change in direction. तो जो sudden change in direction होता है वो झटका दे करके, शोल्डर का यहाँ लेकिन यूज़ होता है जर्क में, आर्म और शोल्डर दोनों का, आर्म प्लस शोल्डर, आर्म प्लस शोल्डर। और पर्पस होता है टू डिसीव द बैट्समैन बाय डिस्गाइजिंग द लाइन एंड लेंथ ऑफ डिलीवरी। पर्पस क्या होता है? टू डिसीव द बैट्समैन बाय डिस्गाइजिंग द लाइन एंड लेंथ ऑफ डिलीवरी। कहीं ना कहीं जो येन केन प्रकारेण आपको बैट्समैन को परेशान करना ही रहता है इसमें, अलग अलग वे से। तो अभी नहीं भी होगा तो 1000 बॉलर्स ऑलमोस्ट इंडिया में हैं और हर बॉलर का अपना एक थोड़ा अलग एक्शन होता ही है। हर कोई एक दूसरे से एकदम बिल्कुल अलग है और लगभग मोर देन 1000 करंट टाइम में बॉलर्स हैं इंडिया में। तो इतने सारे बॉलर्स हो चुके हैं ऑलरेडी और हर किसी का एक्शन थोड़ा ना थोड़ा अलग होता ही है। अगला आता है आपका यॉर्कर। यॉर्कर में टाइप क्या है? फास्ट बॉलिंग डिलीवरी, यानी यॉर्कर लेंथ फास्ट होता है। मैं अपने आप को स्पिन बॉलर कहता हूँ लेकिन मेरा यॉर्कर लेंथ बॉल भी जाता है। वैसे केस में मैं अपने आप को मीडियम पेस बॉलर ही कंसिडर करूँगा, जबकि मैं बिना रन अप लिए बॉल फेंकता हूँ। अब पर्पस है कि मैं तो टेनिस बॉल का ही अब तक रहा हूँ। लेदर से बहुत रेयर मैच मैंने खेले हैं, 1-2 ही, बहुत कम, 5-6 मैच मैक्सिमम, या 10-20 होगा। लाइन bows full and straight, aiming to hit the batsman's toe। आप इसमें बैट्समैन के टो पे अटैक करते हैं यॉर्कर लेंथ पे। क्यों? पर्पस: टू रेस्ट्रिक्ट द बैट्समैन स्कोरिंग ऑप्शन एंड पोटेंशियल बोल देम आउट। आउट करना ही पर्पस है। तो ये हो गया। बाकी ये दो फालतू का टर्म्स, नो बॉल और वाइड बॉल, इन्होंने सुन लिया था। अब इसमें से मैं आपको वाइट बॉल के बारे में अभी ये क्या बता रहे हैं वो भी ज़रा मैं आपको बता दूं। टाइप: अ क्रिकेट बॉल यूज्ड इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, वनडे, इंटरनेशनल, T20s, कलर वाइट एज अपोज टू द रेड बॉल यूज्ड इन टेस्ट क्रिकेट। तो वाइट बॉल आपका लिमिटेड ओवर क्रिकेट यानी ODIs और T20s में यूज़ होता है, जबकि कलर वाइट एज अपोज टू द रेड बॉल यूज इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल यूज़ होता है आजकल, तो रेड के जगह पिंक टिंक सब यूज़ हो रहा है। पर्पस: टू प्रोवाइड बेटर विजिबिलिटी अंडर फ्लड लाइट एंड ड्यूरिंग डे नाइट्स मैचेस। कहने का मतलब है अभी तक रेड बॉल से टेस्ट होता था, आजकल तो उसका भी कलर चेंज कर दिया गया है। पर्पस क्या है भैया? टू प्रोवाइड बेटर विजिबिलिटी अंडर फ्लड लाइट्स एंड ड्यूरिंग डे नाइट मैचेस। इन समरी गूगली क्या है? अ लेग स्पिन डिलीवरी दैट टर्न्स अवे फ्रॉम द बैट्समैन, यानी बैट्समैन से अवे टर्न लेता है, लेग स्पिन है, ऑफ साइड से लेग साइड जाता है। जर्क: अ फास्ट बॉलिंग डिलीवरी विथ अ सडन चेंज इन डायरेक्शन। तो जर्क फास्ट है
झटका एक तरह से, जर्क अंडर आर्म भी होता है, झटका भी कहलाता है, और फास्ट डिलीवरी है जिसमें सडन चेंज इन डायरेक्शन होता है। यॉर्कर भी फास्ट बॉलिंग डिलीवरी है, यानी जो फास्ट बॉलर होते हैं वो जर्क और यॉर्कर मारने में एक्सपर्ट होते हैं। फास्ट बॉलर डिलीवरी एम्ड एट द बैट्समैन्स टू, नो बॉल मैं बोला था तो यहाँ नोबल हो गया स्पेल। लीगल डिलीवरी है नो बॉल। वाइड बॉल, अ बॉल, क्रिकेट बॉल यूज्ड इन लिमिटेड ओवर क्रिकेट। आई होप दिस क्लैरिफाइज द डिफरेंस। ठीक है, लास्ट फिर से मैं इसे आपको रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो इनमें से लीगल डिलीवरी कौन कौन सा है? गूगली, जर्क, यॉर्कर, ये क्वेश्चन था मेरा। तो इसका आंसर है कि इन क्रिकेट द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड लीगल डिलीवरीज। गूगली, अ लेग स्पिन डिलीवरी दैट टर्न्स अवे फ्रॉम द बैट्समैन। ठीक है, अवे फ्रॉम द बैट्समैन हो गया। जर्क, अ फास्ट बॉलिंग डिलीवरी विथ अ सडन चेंज इन डायरेक्शन। फास्ट बॉलिंग डिलीवरी भी हो गया विद अ सडन चेंज इन डायरेक्शन हो गया। यॉर्कर हो गया फास्ट बॉलिंग डिलीवरी एम्ड एट द बैट्समैन्स टो, यानी जो बैट्समैन के टो पे अटैक किया जाए वो यॉर्कर हो गया। जर्क में हो गया सडन चेंज इन डायरेक्शन, और गूगली में आपका लेग स्पिन डिलीवरी यहाँ आंसर बता रहा है। From the white ball is not a delivery type but rather the type of ball used in limited overs cricket. It's not a legal or illegal delivery in itself. An illegal delivery, also known as no ball, is a delivery that violates the law of cricket. An illegal delivery, also known as no ball, is a delivery that violates the laws of cricket. It can happen due to various reasons such as overstepping the bowlers। अच्छा, इलीगल डिलीवरी में इसमें आपको केवल नो बॉल को ही बता रहा है, जबकि यहाँ पे इन्होंने जर्क को भी लीगल कंसिडर कर दिया, जो कि आंसर ये गलत है। An illegal delivery, also known as the no ball, is a delivery that violates the law of cricket. This can happen due to various reasons such as overstepping, the bowler's front foot lands beyond the popping crease at the time of delivery. Wides, the ball passes outside the boundary on the leg side or offside without touching the bat. Height, the ball is delivered above the batsman's waist. Fair play violation, the bowler or wicket keeper engages in unfair play, such as running out a batsman who has not grounded their bat. Therefore, among the other options you provided, googly, jerk and yorker are all legal deliveries. अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि ओवर स्टेपिंग जो आप करते हैं, मतलब द बॉलर्स फ्रंट फुट लैंड्स बियॉन्ड द पॉपिंग क्रीज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये आपका इलीगल हो गया। वाइड्स भी हो गया, द बॉल पासेज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द लेग साइड और ऑफ साइड विदाउट टचिंग द बैट, ये भी इलीगल हो गया। Height, the ball is delivered above the batsman's waist. Fair play violation, the bowler or wicket keeper engages in unfair play, such as running out a batsman who has not grounded their bat. Therefore, among the options you provided, googly, jerk and yorker are all legal deliveries. यहाँ इन्होंने जर्क को भी लीगल कंसिडर्ड कर लिया है, जो कि मेरे गेम में, स्पोर्ट्स में तो मैं अलाउ नहीं करूँगा। हाँ, सिंपल आप जहाँ छोटा मोटा बिना लिमिटेड ओवर मैच खेल रहे हैं तो उसमें लीगल कंसिडर कर सकते हैं, बट रियल गेम में मैं
कभी भी जर्क को लीगली नहीं अलाउ करूँगा। अब आता है लास्ट समरी। All of the mentioned deliveries, full toss, jerk, yorker, and googly, can be considered legal deliveries in a cricket. Full toss, a delivery that bounces very high before reaching the batsman. यानी यहाँ full toss वाला भी मैंने पूछा था, तो full toss वाला तो जो पूछा है वही टर्म यहाँ आपको दिखेगा। फुल टॉस भी आपका डिलीवरी दैट बाउंसेस वेरी हाई बिफोर रीचिंग द बैट्समैन। जर्क, a fast bowling delivery with a sudden change in direction. Yorker, a fast bowling delivery aimed at the batsman's toe. Googly, a leg spin delivery that turns away from the batsman. However, it's important to note that while these are all technically legal, their effectiveness and the batsman's ability to score off them can vary depending on factors like the bowler's skill, the batsman's technique, and the match situation. चलिए इसको 20 मिनट पे मैं एंड कर दूंगा। 20 मिनट का ये वीडियो है। अब फाइनली मैं फिर से आपको बोल दूँ, ये फुल टॉस तो आप जानेंगे, डिलीवरी दैट बाउंसेस वेरी हाई बिफोर रीचिंग द बैट्समैन, यानी वो डायरेक्ट एक तरह से बैट पे ही फेंका गया बॉल होता है। जर्क हो गया सडन चेंज इन डायरेक्शन वाला फास्ट बॉल। यॉर्कर हो गया फास्ट डिलीवरी एम्ड एट द बैट्समैन्स टो। गूगली बोल रहा है लेग स्पिन डिलीवरी दैट टर्न्स अवे फ्रॉम द बैट्समैन। However, it's important to note that while these all are technically legal, their effectiveness and the batsman's ability to score off them can vary depending on factors like the bowler's skill, the batsman's technique, and the match situation. Yes, that's correct. In cricket, a no ball is when the bowler oversteps the delivery line. ठीक है, क्या समझे कि क्रिकेट में नो बॉल जो है इज़ व्हेन द बॉलर ओवरस्टेप्स द डिलीवरी लाइन। इन अर्लियर वर्जन ऑफ द गेम अ नो बॉल वुड रिजल्ट इन अ फ्री रन बीइंग अवॉर्डेड टू द बैटिंग साइड। However, this rule was changed to introduce the free hit to provide more excitement and opportunities for batsmen to score runs. So now when a bowler oversteps the batsman is awarded a free hit instead of no ball run. लास्ट में फिर से मैं आपको बता दूं क्या यहाँ पे आंसर मिल रहा है कि इन अ क्रिकेट और नो बॉल इज व्हेन द बॉलर ओवरस्टेप्स द डिलीवरी लाइन। ठीक है, इन अर्लियर वर्जन ऑफ द गेम अ नो बॉल वुड रिजल्ट इन अ फ्री रन बीइंग अवॉर्डेड टू द बैटिंग साइड, यानी पहले फ्री रन मिल जाता था। हाउएवर दिस रूल वाज चेंज्ड टू इंट्रोड्यूस द फ्री हिट to provide more excitement and opportunities for batsmen to score runs. So now when a bowler oversteps, the batsman is awarded a free hit instead of a no ball run. अब मैंने मैच तो बहुत दिन से देखा नहीं है, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपका जो पहले नो बॉल था जिस पे रन मिलता था, अब उसको फ्री हिट से रिप्लेस कर दिया गया। यानी हर बॉल पे एक दो मैच में मैंने बस स्टार्टिंग में देखा था कि फ्री हिट दिया जा रहा है, यानी उस पर आपको आउट नहीं कंसिडर किया जाएगा। और आप 6 4 जो भी मारा है सारा रन मिलता है, मतलब आउट भी होता है। फ्री हिट रूल था। और फ्री हिट में सारा रन इंडिविजुअल बैट्समैन स्कोर पे ऐड होता है। और इसमें बैट्समैन को आउट भी नहीं कंसिडर किया जाता है। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन हर ओवर में
जितने भी आप नो बॉल फेंक रहे हैं, अगर हर बॉल फ्री हिट दिया जा रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा। और इसमें बताया जा रहा है कि ये नो बॉल को फ्री हिट में शायद चेंज 2005 में ही कर दिया गया था। द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री हिट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर नो बॉल इन इंटरनेशनल क्रिकेट occurred in 2005। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स। If a bowler oversteps the crease and the batsman gets bowled out, it will be considered no ball and the wicket will not stand. The batsman will be given a free hit. The overstepping of the crease by the bowler nullifies the delivery even if the batsman is dismissed. The batsman is awarded a free hit as a penalty for the bowler's infringement of the rule. तो नो बॉल पे कोई भी आउट कंसिडर नहीं किया जाता है, बल्कि बैट्समैन को फुल मौका मिलता है स्कोर करने का, और वो सारा स्कोर बैट्समैन के इंडिविजुअल स्कोर में ऐड हो जाता है। टीम में तो होता ही है और इंडिविजुअल में पूरा होता है, जो कि आपका 2005 में ये रूल लागू किया गया था। तब तो मैं यार क्लास 10th में ही था। तब से अब तक बहुत सारे 2011 वर्ल्ड कप वाज माय लास्ट वर्ल्ड कप। 2011 का लास्ट वर्ल्ड कप था जो मैंने लाइव देखा था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।